अभी अगर मैं थोड़ा सा बेस लेवल पे बात करूं तो हेल्थ जब हम बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ सब जानते हैं. वेरी रिसेंटली दैट देयर इज अ सेग्रीगेशन ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ हम कुछ ना कुछ उसके लिए देख पाते हैं कि किसी को बुखार है तो फिजिकली वो इल है, ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. बट देयर इज़ नो पैरामीटर टू आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ. सो फॉर द मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जो शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड काउंसलिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट जो आपने बताया कि आपको देख के समझ में आ जाता है देयर इज़ समथिंग मिसिंग एंड देयर इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी एड्रेस्ड प्रॉपरली. सो इस चैलेंजेस को लेके आज भी अगर 2024 की भी अगर हम बात करें, देयर आर लॉट ऑफ टैबूज कि इसके बारे में ओपनली लोग बात नहीं करना चाहते हैं और बात करने के लिए कतराते हैं. अगर कोई खुद के बारे में सवाल करते हैं तो भी वो किसी न किसी बहाने के अपने दोस्तों के बहाना लेके ये सवाल पूछने की कोशिश करते हैं. सो ये जो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का जो सेग्रीगेशन है, इसके लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है? See, this segregation was actually much needed since years. Okay. पहले तो मेंटल हेल्थ जैसा आपने कहा टैबू है, होता ही नहीं था कुछ. अगर किसी को कुछ भी इशू है जो कोई सॉल्व करने की बात करता था तो बोलते थे पागल हो क्या. Yes. I mean, जाके डॉक्टर को दिखा के और पागल हो के ना. Yes. That was the thing. But today I'm noticing that now people are getting aware. Now they have started talking about their things. So I always say one thing. See, why people are not able to sleep? There are a lot of things going on in their lives, in the background. They need to understand that there are some opened files in their unconscious. So which means like when we work on the computer, when we work on the laptop, there are files and the folders, and when we shut down the computer, we have to close all those files and the folders and then we make a shutdown. But with us what happens is we hardly make a shutdown of the emotional files. ऐसी इमोशनल फाइल्स जो बचपन से खुली हुई हैं और वो आज तक खुली हुई हैं और उसके कारण ना तो लोग सो पा रहे हैं, ना खुश हो पा रहे हैं, ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप देखिए आपकी क्या इमोशनल फाइल्स है जो पास से आ रही हैं, आप उनको क्लोज करो, गिव देम एन एड्रेसल. Only then you will be able to smoothly go ahead in your life. That's very correct. And in this regard, if I talk about, you have certain specialization on sleep therapy as well. So what is this specialization is all about? So I was already into mental health since 2015, but when COVID came, now that was the time when lot of mental health challenges they started popping up in the society. लोगों को एक ही घर में रहना पड़ रहा था, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया था, नींद नहीं आती थी लोगों को. तो जब मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और स्पेशली नींद, तो मुझे पता चला कि इंडिया कम्स इन टॉप 3 कंट्रीज, स्लीप डिप्राइव्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड आई वाज शॉक्ड टू लर्न दैट. हमारा देश जो इतना मतलब संस्कृति में इतना धनी है और इतना पारंपरिक है और इतना आध्यात्मिक है, पर फिर भी लोग नींद से जूझ रहे हैं, नींद की समस्याओं से जूझ रहे हैं. तो मैंने इसको फिर से एक चैलेंज की तरह लिया एंड आई स्टार्टेड माई ऑनलाइन कोर्सेज ड्यूरिंग कोविड. तो तब से अब तक मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों को हेल्प मैं कर चुकी हूँ जिससे कि वो अच्छी नींद ले पाएँ. सो डू यू फील दिस स्लीप डिप्राइवेशन जो चल रहा है, जो स्लीप डिप्राइव्ड के जो सिचुएशंस आज की तारीख में मैक्सिमम लोग फेस करते हैं, डू यू फील द मेन रीज़न इज़ स्ट्रेस फॉर दैट? Of course, main reason is stress, bigger reason is anxiety. That is connected now. Anxiety is known to be the biggest reason behind insomnia. आज लोगों में बहुत एंजाइटी है. पहली बात तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो एंजाइटी में है. पता चल जाता है तो उन्हें एड्रेस कैसे करना है ये उन्हें नहीं पता होता है. और अगर उन्हें पता चल जाता है हाउ टू हैंडल योर एंजाइटी, देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ओके. एंजाइटी इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड स्लीप डिप्रिवेशन. अब मैं एकदम इसका बेस लेवल पे चला जाता हूँ. जी. जब हम लोग छोटे थे, हम सब, आपने भी ये महसूस किए होंगे, तब हम लोगों के पास एक सर्कल हुआ करता था, दोस्त के सर्कल होते थे, घर परिवार में हम बातें करते थे, कहानियाँ सुनाए जाते थे, मोबाइल्स और स्क्रीन टाइम बहुत कम होता था. आज की तारीख में मैक्सिमम लोग एक साथ रह के भी अकेले हैं और स्क्रीन टाइम ज़्यादा है.
तो क्या ये अकेलापन या जो कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं कि दूसरा क्या कर रहा है मुझे उसको देख के आगे बढ़ना है, या जेलसी फीलिंग है, क्या दीज आर स्मॉल रीज़न जो हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन यही धीरे धीरे जाके एंग्जाइटी में बदल जाता है? एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा। आज लोग ज़्यादातर टाइम मोबाइल्स में निकाल रहे हैं, जिसके कारण वो उनका कनेक्शन दूसरों से कम होता जा रहा है। Yes. घर में हैं तो भी मोबाइल पर ज़्यादा हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है, उनका अकेलापन बढ़ रहा है। लोनलीनेस एक और बड़ा रीज़न है। जो भी इमोशनल हेल्थ चैलेंजेस हैं लोगों में आते हैं उसके पीछे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के बारे में आप जानते होंगे, इट्स अ पॉपुलर जर्नल। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी के हिसाब से एक दिन में अकेलापन फील करने से जो डैमेज होता है वो एक दिन में 15 सिगरेट स्मोक करने से भी नहीं होता। इतना मैसिव है। Which is huge. I mean, one day loneliness is bigger than smoking the 15 cigarettes in a day, which is alarming. Yes. And that's why I'm saying no कि लोगों को एक दूसरे से बात करना चाहिए। बात करो, खुल के बात करो, हाँ, लेकिन सही लोगों से बात करो। Exactly. That is another अगर factor. आपने किसी गलत इंसान से बात कर ली तो Yes. हो सकता है आपकी समस्या और बढ़ जाए। हाँ, 15 का 30 सिगरेट हो जाएगा।